तो व्यूवर माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे 18 सेंचुरी की। 18 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 18 सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड स्टायर भी कहा जाता है। तो 18 सेंचुरी इन लिटरेचर द पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 1680 टू 1745 to which the Pope belong variously refers Augustan age of sense, age of reason, इरा ऑफ इंग्लिश न्यू क्लासिज्म। तो 18 सेंचुरी को लिटरेचर में एज ऑफ पोप भी कहा गया है, अगस्टन एज भी कहा गया है, एज ऑफ सेंस गुड सेंस भी कहा गया है और एज ऑफ रीजनिंग भी कहा गया है, इंग्लिश इरा ऑफ इंग्लिश न्यू क्लासिज्म भी कहा गया है। अगर एज ऑफ पोप की बात करें या एज ऑफ अगस्टन की बात करें तो इसलिए कहा गया कि राइटर बिलीव्ड दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट द हाईएस्ट रिफाइनमेंट इन देयर नेशनल लिटरेचर। कि ये दो बंदे थे, अलेक्जेंडर पोप और अगस्टन, इन दोनों ने इस दौर के जो राइटर थे इन्होंने कोशिश की थी रिफाइनमेंट की नेशनल लिटरेचर में। This period is called classical or new classical or pseudo classical period of literature. It depends on what the particular literary historian thinks of this age. The 18th century in England is called classical age or Augustan age in literature. It is also called the 18th century is also classical age अकाउंट टू थ्री रीजन्स। तीन रीजन थी इसे क्लासिकल एज कहने की। पहली रीजन ये थी द टर्म क्लासिक रेफर टू द राइटर द हाईएस्ट रैंक इन एनी नेशन। इट इज नाउन द क्लासिकल एज बिकॉज द राइटर एंड क्रिटिक ऑफ हिज एज फॉलोड द स्टैंडर्ड लेड डाउन विद द क्लासिकल राइटर ऑफ रोम एंड ग्रीस। तो ये इस दौर में जो राइटर थे वो फॉलो कर रहे थे स्टैंडर्ड्स को जो रोम और ग्रीक राइटर्स कर रहे थे, क्लासिकल राइटर्स को फॉलो कर रहे थे। इट इज़ आल्सो नाउन एज अगस्टन एज बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट इज़ कॉल्ड एज ऑफ रीजन एज राइटर ऑफ दिस एज फॉलोड द डॉक्ट्राइन ऑफ रीजन प्रैक्टिसेस बाय द फ्रेंच राइटर प्योटो। जो इसकी सेकंड रीजन थी, एवरी नेशनल लिटरेचर हैज एट one period in which an unusual number of great writers of producing books. It is called the classical period of nations literature. Thus, the region of Augustine's is classical or golden age of Rome. The generation of the Dante is classic age of the Italian literature. The age of Louis is the French classic and the age of Queen Anne is often called the classical age of England. तो थर्ड इसकी जो सेकंड रीजन में कहा गया है कि चूंकि ये क्लासिक गोल्डन एज थे, रोम में जनरेटर हो रहा था, उधर दांते ने रोम में लिटरेचर फ्लोरिश हो रहा था, उधर इटली में दांते ने तहरीक चलाई हुई थी और इटालियन लिटरेचर की, तो इधर इंग्लैंड में क्वीन एनी की सुपरवियर में लिटरेचर फ्लोरिश हो रहा था। और तमाम इस वक्त जो फीचर्स को फॉलो कर रहे थे वो रोम और ग्रीस के क्लासिकल फीचर्स को फॉलो कर रहे थे। थर्ड इसका जो था, द वर्ड क्लासिक प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग इफ वी कंपेयर द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड टू दैट ऑफ द प्रीसीडिंग एज। तो इसलिए भी इसे क्लासिकल कहा गया कि इसका दूसरी एजेस के साथ इस लिटरेचर को कंपेरिजन किया जाए तो ये उनसे बेटर है इस एज का लिटरेचर। द एलिज़ाबेथन राइटर्स वर लेड बाय द पैट्रियटिज्म, द एंथुसिज्म एंड इन जनरल by romantic emotions. They wrote in a natural style without regard the rule. लेकिन इसमें क्लासिकल एज में एज ऑफ रीजनिंग इसलिए कहा गया कि रियलिटी बताई है पोइट्स ने, राइटर्स ने, और रीजन्स पे बात की है, रीजन को डिस्कस किया है, रीजन को बताया है। द पोइट्स नो लॉन्गर रोट नेचुरली बट आर्टिफिशियली। मतलब इससे पहले एलिज़ाबेथन पोइट नेचर पे लिखते थे, नेचुरली इन्फ्लुएंस थे, लेकिन ये लॉजिकल थे, रीजनिंग थे, ये आर्टिफिशियल पे बहस करते थे नेचर के बजाय। With strange and fantastic style, the object was attract to attention of the reader. The writer of the Pope age rebelled against the exaggeration of both natural and fantastic style. They
their poetry should follow exact rules, and it was influenced the French writer especially by the Belleau and Racan. रैकन और बैलियो से ये इस दौर के जो राइटर थे बहुत इन्फ्लुएंस थे। रैकन एंड बैलो को उन्होंने फॉलो किया है, वो रैकन एंड बैलो से इन्फ्लुएंस थे, इसलिए क्लासिकल, चूँकि रैकन एंड बैलो क्लासिकल एज के थे तो इसे क्लासिकल का नाम दिया गया। तो इन्होंने जो बयान इस लिटरेचर के जो फीचर्स हैं, सबसे पहले सोसाइटी, तो ये लिटरेचर सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता था, सोसाइटी के बारे में लिखता था, सोसाइटी के रियल पिक्चर बता देता है। अगस्टन पीरियड तो पोप ने शेयर किया है अदर सिविलाइज्ड इंग्लिश मैन इन अर्ली सेंचुरी। तो अगस्टन एज, जैसे अलेक्जेंडर पोप ने रैप ऑफ द लॉक लिखी, रैप ऑफ द लॉक में अलेक्जेंडर पोप ने पूरी सोसाइटी को बयान कर दिया है। पॉलिटिकल लाइफ की अगर बात की जाए, दूसरा फीचर है इसका पॉलिटिकल लाइफ, और तीसरा फीचर था इकोनॉमिक लाइफ, और उसके बाद था सोशल लाइफ। अगर पॉलिटिकल लाइफ की बात की जाए, पॉलिटिकली द अगस्टन एज विटनेस्ड आफ्टर इफेक्ट द पॉलिटिकल conflict. It characterized the second and the third quarter of 17th century. There were, for instance, the Popish plot of 1678 and attempt to block the succession of James II to the English throne. The Glorious Revolution of 1688, the controversial Conformity Bill of 1702, which led to the violent descent with the replacement of Stuart dynasty by the Hanoverian and the Jacobean troubles of 1750। तो इसमें दो जो पॉलिटिकल लाइफ थी, इसमें दो कबाइल थे, दो ट्राइब्स थे, विग्स और टोरेज उन्हें कहा गया था। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज थी, दोनों आपस में 17th सेंचुरी में ये फ्लोरिश हुए, दोनों आपस में जो है ना इनका कन्फ्लिक्ट था, ये लड़ते थे। तो बट इक्वली स्ट्रांग वाज द अगस्टन स्ट्रांग डिजायर टू अबव प्रॉब्लम्स विच इज विलिंग टू डिसमिस द टीथिंग ट्रबल्स ऑफ अपकमिंग डेमोक्रेसी। उसके बाद अगर इकोनॉमिक लाइफ की बात करें, अगस्टन एज saw a rapid economic expansion in countryside. In his tour throughout the whole island of the Great Britain, Daniel Defoe mentions some aspects of his country's economic progress. The abundance of matter, the growing building, and the new discoveries made every part of country. Several business organizations came into being. English trade flourished with the country and the distinct colonies. तो यहाँ पे इस एज में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, और वो बरसगीर में सब कॉन्टिनेंट में तिजारत की गर्ज से आए थे। तो इस दौर में तिजारत को, ट्रेड को बड़ा फ़रोग मिला है। कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट भी 18th सेंचुरी में आया। यहाँ से इन्होंने ट्रेड वाले जो लोग थे, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट आया, कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट इन्होंने दिया, और बिजनेस जो था वो प्रैक्टिकल लाइफ में फिलासफिकल बन गया था। और मनी ग्रैबिंग बिजनेसमैन वाज टू लॉन्गर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल, ऑनर, हाई प्लेस एंड डिस्टिंक्शन। जितना बड़ा ताजर था उसे सोसाइटी में उतना बड़ा रुतबा दिया जाता था, उसका सोसाइटी में एक अपना मकाम था। और कमर्शियल कॉलोनीज बना दी गई थी लंदन में, और वहाँ पे लोगों को पैसे की नज़र से देखा जाता था। तो इस तरह से 18th सेंचुरी को कहा जाता है एज ऑफ इकोनॉमिक लाइफ भी कहा जाता है, फ्लोरिश कर रहा था इस में इंग्लैंड। तो इसके बाद अगर हम बात करें सोशल लाइफ की, द सोशल लाइफ ऑफ द अगस्टन एज, अगस्टन वाज डिटरमिन्ड बाय द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस फीचर्स मेंशन अबव। तो सोशल लाइफ में पॉलिटिकल, रिलीजियस फीचर जो भी थे, पॉलिटिकल थे, रिलीजियस से, सोसाइटी से, इकोनॉमिक से, तमाम को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे सोशल लाइफ ये थी कि इस एज में द रैप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप की जो बुक है वो सोशल लाइफ को क्लियरली बयान कर देती है। इस 18th सेंचुरी का ये डायलमा था कि एक औरत के लिए 5 बॉयफ्रेंड और एक मर्द के लिए मिनिमम 5 गर्लफ्रेंड फैशन समझा जाता था। ये सिंबल था एलाइट क्लास का। और सबसे बड़ा डायलमा ये था कि उस दौर की 18th सेंचुरी की जो वाइफ्स थी वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा अपने कुत्तों से प्यार करती थी, पपीज से प्यार करती थी। अलेक्जेंडर पोप ने क्लियरली सोसाइटी को डिफाइन कर दिया रैप ऑफ द लॉक में, और किस तरह की ये 18th सेंचुरी की जो सोशल लाइफ थी बड़ी आर्टिफिशियल टाइप लाइफ थी। तो लोग सिविलाइजेशन थी इसमें चर्च अपना रोल अदा नहीं कर रहा था,
कोर्ट अपना सही रोल अदा नहीं कर रही थी। द रेज ऑफ सिटीजन क्लासेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी एंड वेल्थ मेड द मर्चेंट एंड बिजनेस पीपल मीनिंगफुल एंड सोशली रिस्पेक्टेबल इन द क्लास। मतलब जिसके पास जितना पैसा था उसे क्लास में उतनी इज्जत थी, उतनी शोहरत थी। और यहाँ पे लोगों को पैसे की नज़र से देखा जाता था। आर्टिफिशियल वर्ड थी चूंकि ये। इट वॉज नो लॉन्गर रेडिकुलेटेड फॉर इट्स ग्रीड फॉर मनी। मनी वॉज नो लॉन्गर कंसिडर्ड डियाबोलिकल द सोर्स ऑफ पेट्रोनगा। मतलब पार्लियामेंट में भी मनी को तरजीह दी जाती थी। इलेक्शन टू पार्लियामेंट ब्रॉट इन द हाई एंड टू लो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिटरेचर ऑफ 18th सेंचुरी को। 18th सेंचुरी का लिटरेचर क्या था, राइटर कौन कौन से थे। अब हमने देखा था फीचर्स ऑफ 18th सेंचुरी।